कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के एनपीएस कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। झारखंड की सरकार ने अपने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। अब जिस फॉर्मूले की तलाश हिमाचल सरकार कर रही है, झारखंड की सरकार ने वही इजाद कर दिया है। क्या है ये फॉर्मूला और अब कैसे बहाल होगी पुरानी पेंशन? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। कर्मचारियों को ऐसे मिलेगी पुरानी पेंशन, बहुत बड़ा मसला हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है और इस पे चर्चा कर लेते हैं क्योंकि कर्मचारी लगातार हड़ताल पे हैं, लगातार क्रमिक अनशन पे हैं। तो आज अगर हम देखें तो कर्मचारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ओंकार जी, पूरी तरह से सरकार के ऊपर दबाव बनाया हुआ है हिमाचल प्रदेश की, जहां तक हम बात कर रहे हैं। आज कहां हुआ क्रमिक अनशन और कैसा रहा माहौल कर्मचारियों की ओर से? बिल्कुल राजेश जी, ओपीएस की बहाली के लिए क्रमिक अनशन जो है वो बिल्कुल जारी है। आप देखेंगे कि 13 अगस्त के बाद जो है वो 13 अगस्त को शिमला में क्रमिक अनशन शुरू हो गया था। उसके बाद जो ओपीएस एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन है उसने कहा जी 13 अगस्त के बाद से लेकर हम क्रमिक अनशन पे बैठे हुए थे। उस आज दिन तक कोई भी अधिकारी जो है हमसे मिलने नहीं आया। बेशक इस दौरान कमेटी भी गठित कर दी गई थी इससे पहले शायद, तो कोई भी सरकारी स्तर पे कोई भी बातचीत नहीं हुई है। 13 अगस्त के बाद फिर उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि हम लोकसभा क्षेत्र वाइज जो है वो क्रमिक अनशन शुरू करेंगे चारों हलकों में। जी चारों हलकों में। तो कल आप देखेंगे कि कल से ही कुल्लू, मंडी, शिमला और धर्मशाला में जो है वो बैठे हुए हैं और आज आप देखेंगे कि मीरपुर में भी ये क्रमिक अनशन जो है वो शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल माहौल यही है। माहौल जिस तरह का है कर्मचारियों का कि अब तो इनसे लोग मिलने आ रहे हैं ओंकार जी, जहां भी ये आंदोलन पे कर्मचारी या अनशन पे बैठे हुए हैं, लोग आके इनसे मिल रहे हैं, समर्थन इन कर्मचारियों को दिया जा रहा है। और इस बीच एक फार्मूला आया है कि कर्मचारियों के लिए, एनपीएस के तमाम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन किस तरह से बहाल हो सकती है, इसका एक फार्मूला आया। और एक राज्य ऐसा है जिस एक और राज्य ने ये पुरानी पेंशन बहाल कर दिया। ओंकार जी, चर्चा इस पे कर लेते हैं। एनपीएस कर्मचारियों का संघर्ष रंग लाता हुआ नजर आने लगा है, अब तो तय है। एक और राज्य ने ओपीएस कर्मचारियों के लिए बहाल कर दी है। और अगर हम ये देखें तो क्या ये जो ओपीएस बहाल हो रही है, आप देखिए कि राज्य दूसरे जो हिमाचल को छोड़ के दूसरे जो राज्य हैं, हर दिन कहीं ना कहीं से एनपीएस के कर्मचारियों के लिए सूचना आ जा रही है। आप देखिए एक और राज्य ने पुरानी पेंशन अपने कर्मचारियों के लिए बहाल कर दी है। समानता है वहां के कर्मचारियों की और हिमाचल के कर्मचारियों की, क्योंकि नफरी दोनों कर्मचारियों की बराबर है दोनों राज्यों में। क्या यह हिमाचल के कर्मचारियों के लिए एक टॉनिक की तरह नहीं है, जिस तरह से वो आंदोलन पे बैठे हैं कि एक और राज्य पुरानी पेंशन बहाल कर रहा है? क्या कहेंगे? जी राजेश जी, बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ा हौसला जो है वो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत जी, तो उन्होंने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद आज झारखंड में भी जो है पुरानी पेंशन को लागू कर दिया गया है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि हिमाचल में जो आंदोलनरत कर्मचारी हैं उनका हौसला और भी बढ़ चुका है। और इसी हौसले के दम पे उन्होंने ऐलान किया है कि पहले हम शिमला में बैठे थे, उसके बाद हमने चारों लोकसभा क्षेत्रों में इसको शुरू कर दिया है, उसके बाद हम विधानसभा क्षेत्रों में बैठेंगे और उसके साथ ही हम पंचायत स्तर तक इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा एक चेतावनी आप देखेंगे कि कर्मचारियों की तरफ से सरकार को दी जा रही है। और सरकार भी कोई ना कोई जो है इसके बारे में जो है वो, आप ये देखें कि थोड़ी सी टेंशन जरूर रहती है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आज की जो जानकारी मिली है, झारखंड ने इसको लागू किया है, तो हमारी यहाँ की सरकार जो है वो कर्मचारियों के बारे में क्या सोचेगी? बिल्कुल क्या सोचेगी। लेकिन कर्मचारी हिमाचल के जिस तरह से भरी बरसात में, आप देखिए चाहे राजधानी शिमला की बात हो, चाहे चारों संसदीय हलकों की बात हो, जहां भी प्रदर्शन पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, उन कर्मचारियों के लिए एक उम्मीद की किरण ये जगी है ओंकार जी, क्योंकि हिमाचल और झारखंड में समानता एक है कि 1.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी हिमाचल में है, 1.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी झारखंड में है, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाकायदा इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वहां के कर्मचारियों के लिए 1 सितंबर 2022 से, यानी कि पिछले कल से 1.25 लाख कर्मचारियों के लिए ये पुरानी पेंशन वहां उन्होंने बहाल कर दी है। अब इसमें सरकार ने एक फॉर्मेट बनाया है, एक फार्मूला तैयार किया है। उसी फार्मूले की आस में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हैं जो हाई पावर कमेटी की तरफ देख रहे हैं, और हाई पावर कमेटी ने बाकायदा जिलाधीश मंडी को वो फार्मूला इजाद करने के लिए अधिकृत कर रखा है। फार्मूला क्या है कि सरकार क्या करेगी, झारखंड की सरकार
सरकार एक एसओपी सरकार ने एक जारी की है, जिसमें कर्मचारियों से सरकार एक शपथ पत्र लेगी कि उन्हें एसओपी जो जारी करेगी उनकी शर्तें मंजूर हैं। पहली चीज तो वो। दूसरी इसमें है कि शर्तें एक्चुअली इसमें अगर हम देखें तो क्या है, सबसे बड़ा जो सवाल है ओंकार जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि केंद्र सरकार के पास या एनएसडीएल कंपनी जो फंड मैनेज कर्मचारियों का कर रही है, वो फंड अगर केंद्र राज्यों को नहीं लौटाता है तो उस स्थिति में फिर राज्य पुरानी पेंशन कैसे बहाल करेंगे। झारखंड की सरकार ने यह फार्मूला इजाद कर दिया है। झारखंड की सरकार ने वहां किया क्या है ओंकार जी, वहां की सरकार ने एक तो 2 शर्तें अपने कर्मचारियों के लिए सीधे तौर पर लागू कर दी हैं। पहली शर्त जो होगी कि पुरानी पेंशन किस कर्मचारी को मिलेगी, एक तो शपथ पत्र उसको देना होगा कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी अंशदान जितना भी है और उस अंशदान पे जितना भी ब्याज बनेगा वो संबंधित कर्मचारी को राज्य सरकार को लौटाना पड़ेगा। एक चीज, यानी कि सरकारी कोष में वो पैसा उसे जमा करवाना पड़ेगा, तभी उसे पुरानी पेंशन मिलेगी। बाकायदा इसका शपथ पत्र देना होगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर जितनी भी एनपीएस के तहत कटौती नहीं हुई है, क्योंकि इसी का तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बार बार हवाला देते हैं कि पैसा केंद्र के पास है, केंद्र ने चिट्ठी राज्यों को लिखी है। राजस्थान का एग्जाम्पल दिया था कि जो उसमें 20% से ज्यादा अमाउंट लौटाया नहीं जा सकता है, उसका तोड़ आज झारखंड की सरकार ने ढूंढ निकाला है ओंकार जी। उसमें यह कहा है कि केंद्र सरकार अगर एनपीएस की कटौती का पैसा नहीं लौटाती है तो फिर राज्य सरकार को अगर वो पैसा जारी नहीं करती है तो उसमें भी कर्मचारियों को कहा गया है कि कर्मचारी अपने पैसे के लिए राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। एक चीज तो वो, और दूसरे वो कि उस पैसे की वापसी के लिए राज्य में कोई भी कर्मचारी राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकता है। यानी कि जो पैसा केंद्र से अगर दे देता है तब तो बहुत बढ़िया कर्मचारियों के खाते में अमाउंट चला जाएगा। हमने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि इस तरह का एक प्लानिंग हो सकती है। दूसरा इसमें यह है कि जब वो पैसा अगर आ जाता है तब तो कर्मचारी को मिल जाएगा, लेकिन पैसा जब नहीं आएगा उस सूरत में कर्मचारी राज्य सरकार को दोषी नहीं मानेंगे। राज्य सरकार जीपीएफ के अकाउंट खोल के अगली जो कटौती होगी, यानी कि 1 सितंबर 2022 के बाद जितनी भी वहां कटौती होगी वो जीपीएफ के दायरे में, जीपीएफ के अकाउंट में होगी। तो 2 चीजें हैं जो हिमाचल प्रदेश से भी ये कर्मचारियों के आंदोलन से जुड़ती हैं। दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है। झारखंड ने रास्ता ढूंढ निकाला है ओंकार जी, इसीलिए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी जितने भी आंदोलनरत हैं उनके आंदोलन को एक टॉनिक इस झारखंड के सरकार के फैसले से मिल रहा है एक तरह से। दूसरी तरफ लौटते हैं, अब कर्मचारियों के दबाव का असर अब दिखने भी लगा एक तरह से। सरकार ने हफ्ते के भीतर या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 5 दिन के भीतर कैबिनेट की एक और बैठक बुला ली है। क्या जानकारी? बिल्कुल राजेश जी, दबाव बहुत है और सबसे बड़ी टेंशन तो सरकार को इस वक्त यही हो रही है कि एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन को कैसे बनाया जाए, किस तरह से ओपीएस को लागू किया जाए। बहरहाल हम ये बात करते हैं कि दूसरी ही हफ्ते में दूसरी बार ही कैबिनेट जो है उसको बुला लिया गया है और जितने भी पेंडिंग डिसीजन है, मतलब कर्मचारियों का मसलों का कुछ होगा ओंकार जी? अब जितने आप पिछले 8-10 कैबिनेट देखिए कर्मचारी एड्रेस नहीं हुए इस बार, इसलिए ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि पिछली बैठक में भी अगर कोई डिसीजन पेंडिंग रह गया है तो उस डिसीजन को, कर्मचारियों के उस फैसलों को इस कैबिनेट में मोहर लगाने की पूरी जो है वो एक संभावना नजर आ रही है। आप देखेंगे कि 5 सितंबर को ये बैठक बुलाई गई है, तो आप देखिए कि इसी बैठक में 15 अगस्त की जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने घोषणा की थी तो उनको भी अभी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। तो इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि 15 अगस्त उससे पहले की या 15 अगस्त के बाद की, 15 अगस्त के बाद की का मतलब है मुख्यमंत्री जहां जहां भी आजकल दौरों पे निकलते हैं तो वहां जो है वो घोषणाएं की जाती हैं और मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जो मैं फील्ड में जाके घोषणाएं कर रहा हूं उनको जो है वो अमली जामा पहना दिया जाए। वक्त जी चुनाव पास हैं, क्योंकि चुनाव पास हैं, तो ये 5 सितंबर की जो कैबिनेट की बैठक है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। बिल्कुल, दोपहर 3 बजे को कैबिनेट की बैठक होगी। अब कुछ मसलों पे आते हैं ओंकार जी, जैसे आउटसोर्स के कर्मचारियों की सबसे पहले बात कर लें। कुछ मिलेगा, राहत की आस है, उम्मीद एक तरह से 30 से 40 हजार के कर्मचारी जितने भी बीच में ये कर्मचारी हैं सरकार से बार बार रखते हैं। इस बार कुछ लग रहा है क्योंकि आश्वासन इनको जो जल शक्ति मंत्री सब कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने दे रखा कि सितंबर की कैबिनेट में कुछ होने जा रहा है खास। क्या उम्मीद रखें 5 सितंबर को इनके लिए पॉलिसी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, आपने 30 से 40 हजार कर्मचारियों की बात की। हम इसको 30 से 40 हजार कर्मचारी नहीं, 30 से 40 हजार
परिवार मान के चलते हैं। आप देखेंगे कि पिछली बैठक में जो सब कमेटी के इसके लिए जो आउटसोर्स की सब कमेटी थी उसके अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने संकेत दिया था कि अगली जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें जो है आउटसोर्स पॉलिसी को हम जो है ओके करने जा रहे हैं। तो 5 सितंबर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, मतलब पॉलिसी आ रही है और जिस तरह की उनको आश्वासन दिया था पूरा हो रहा है। एक तरह से आउटसोर्स कर्मचारी खुशी मना सकते हैं। ओंकार जी, पंचायत चौकीदारों की बात कर लें, बनवास एक तरह से खत्म होता जा रहा है उनका, ऐसा लग रहा है, आसार है, क्योंकि ये भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ही घोषणा थी। और अभी 3 दिन पहले तो बाकायदा उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को थैंक्स कहने के लिए सचिवालय भी पहुंचे थे। क्या लग रहा है, मोहर लग जाएगी, पॉलिसी आ जाएगी उनके लिए? बिल्कुल राजेश जी, 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करने पंचायत चौकीदार यूनियन वहां पहुंच गई थी और मुख्यमंत्री ने बहुत ही सकारात्मक संकेत उनको दिया है। तो उस संकेत का जो है परिणाम जो है 5 सितंबर को हमें देखने को मिल सकता है। चौकीदार के लिए भी एक स्थायी जो है नीति हमारे सामने आ सकती है। बिल्कुल, 14-14, 15-15 साल हो गए ओंकार जी, और ये जिस तरह से ये वर्क काम कर रहा है, पार्ट टाइमर ये वर्क था। अब ये सरकार से कह रहे थे कि डेली वेजेस पे हमें रख लीजिए, लेकिन सरकार पॉलिसी जब ला रही है तो राहत इन कर्मचारियों को मिलने एक तरह से जा रही है। अब उन मसलों पे जरा डिस्कस कर लेते हैं। लंबे अरसे से लटके हैं, हल हो नहीं रहा है, कर्मचारियों को एक तरह से बेचैनी है। आप देखिए कि पे कमीशन सरकार ने कब का हिमाचल प्रदेश में लागू कर रखा है। उसी पे कमीशन के मसला राइडर का फंसा हुआ है। कई कर्मचारी हायर ग्रेड पे के से एक तरह से महरूम अभी तक रह रहे हैं। सितंबर महीना शुरू हो गया ओंकार जी, जनवरी से नया पे स्केल लागू हुआ है। कई कर्मचारियों का या तमाम कर्मचारियों का, पेंशनरों का सरकार ने एरियर तय करना है। एक किस्त की तो बात कर दी है, बाकी किस्तें कितनी बनेगी, कितना धन है, कितनी किस्तों में एरियर दिया जाएगा, कितना पैसा मिलेगा, तमाम तरह की चर्चाएं होनी है। और डीए कर्मचारी आज थे, 15 अगस्त को कर्मचारियों को आज थी। क्या कुछ होने जा रहा है जो 5 सितंबर की जो कैबिनेट होने जा रही है? बिल्कुल राजेश जी, आज भी जब हमारे कुछ कर्मचारी यूनियन के लीडर से बात हुई है तो उन्होंने कहा जी कि राइडर है, डीए है, एरियर है, तो इसके बारे में उनका यही कहना था कि अब नहीं तो कब। सही है। तो उनको ये उम्मीद है कि 5 सितंबर की जो मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, अगर इस बैठक में सरकार ने तमाम इन मुद्दों पे, इन मसलों पे मोहर लगा दी तो जो है वो सबका भला हो सकता है। अलबत्ता 5 सितंबर के बाद आप देखेंगे राजेश जी के बहुत सारे सरकार के कार्यक्रम हैं, राजनीतिक बहुत कार्यक्रम हैं, और सरकार जो है ऐसा मान के आप चल सकते हैं कि बहुत ज्यादा समय जो है वो फील्ड में रहने वाली है। तो 5 सितंबर की बैठक को इस लिहाज से भी हम इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं कि ये जितने भी लंबित मामले हैं इन पे जो है वो मोहर लग सकती है। बिल्कुल, इन मामलों पे मोहर लग सकती है। एक ऐसे वर्ग की बात कर लेते हैं ओंकार जी, जो 70 से 72 हजार के बीच कर्मचारी जहां प्रभावित हो रहे हैं। ये है सीनियरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये कर्मचारी हैं, इन्होंने भी एक तरह से चुनावी वादे को पूरा करने का सरकार पे एक तरह से सरकार से मांग की है। पिछले 2017 का इनसे वादा किया गया था। सुजानपुर की रैली में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इनको आश्वासन दिया था कि जितना भी इनका, आप देखिए कि इनको जो एक डिस्पैरिटी जो पैदा हो गई है, क्योंकि जूनियर थे वो सीनियर बनते जा रहे हैं। 2008 में जिस तरह से इनके लिए नियम बनाए गए थे कॉन्ट्रैक्ट के, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट भी 8 साल का होता था, वर्तमान दौर में 2 साल का है। तो इन कर्मचारियों को इनकी सीनियोरिटी जो है वो एक तरह से प्रभावित होकर रह गई है। याद सरकार से या याद बीजेपी को चुनावी वादा पूरा करने के लिए कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि 2008 से भाजपा सरकार ने एक तरह से जो लोक चयन भर्ती जो पदोन्नति नियम जो बदले थे उसमें इन्हें अनुबंध पे नियुक्त किया था। उसके बाद लगातार आज तक देखिए अनुबंध का जो टाइम है लगातार कम होता जा रहा है, वर्तमान में 2 साल है। तो इन कर्मचारियों ने 8 साल का वक्त काटा है। तो फिर 6 साल या इनकी जो सेवा काल है उसका तब से नहीं गिना जा रहा है जब से इनकी नियुक्ति हुई है। इनका सेवा काल तब से गिना जा रहा है जब से ये रेगुलर हुए हैं। तो यहां इनको परेशानी है। इनके जूनियर थे, इनके सीनियर बन गए हैं। और फिर 2012 में इनको जो पे रिवीजन रूल हुए थे वहां भी लाभ नहीं मिला। तो वित्तीय परेशानी और इनको एक तरह से उठानी पड़ रही है। तो सरकार से आज इन्होंने भी मांग की है। और इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं मनीष गर्ग और महासचिव हैं अनिल सेन। इन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को यह कहा कि 60 से ज्यादा बार ये वर्ग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इसी समस्या को लेकर मिल चुका है, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ है। तो सरकार इस पर भी गंभीरता दिखाए, इस तरह की आवाज इन्होंने आज बुलंद कर दी है। जो ये कर्मचारी संकट जो झेल रहे हैं, डिस्पैरिटी पैदा जो इनमें हो गई है, उसको सरकार दूर करे, इस तरह की मांग इन्होंने आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उठाई है ओंकार जी। तो ये तो हो गई कर्मचारियों की बात।